क्या आपको भी लगती है इंग्लिश बोरिंग? 5 मिनट में द ब्लैक एरोप्लेन डिटेल में समझा दिया गया है। उसके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन पे है उनके नोट्स की। गो एंड चेक इट आउट द नोट्स एंड एंजॉय द वीडियो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये कहानी है, ये द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्रेडरिक फोर्सिथ की कहानी है। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वो एक पायलट थे जो कि पेरिस से लंदन जा रहे थे प्लेन को लेके, है ना। तो चलिए, अभी मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी समरी देने वाला हूँ भाई, जो कि आप इसको पढ़ के चल जाओ। आप पेपर में इतना अच्छा स्कोर करने वाले हो ना, क्या बताऊँ मैं आपको अब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्रेडरिक फोर्सिथ इज़ अ पायलट हु इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड फ्लाइंग ओवर अ सिटी। भाई अब ये जो बंदा है फ्रेडरिक फोर्सिथ, ये बंदा भाई प्लेन उड़ा रहा था, और ये भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। दैट इज स्लीपिंग, यानी भाई ये स्लीपिंग लिखा है, इसका मतलब ये रात को उड़ा रहा होगा प्लेन, यानी समझ जाओ तुम। ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली एंड टेकिंग टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग। भाई वो सपने देख रहा था उसके बीवी बच्चों के साथ एक बढ़िया ब्रेकफास्ट करने का और एक लंबी छुट्टी मनाने का। समझ रहे हो। As soon as he crosses Paris, he gets a look of the dark clouds signifying the upcoming storms. भाई वो जैसे उड़ता है, वो थोड़ा दूर चलता है, उसको भाई बादल दिखते हैं, स्टॉर्म, काले बादल। समझ रहे हो, तूफान टाइप का कुछ। For the sake of safety, he should turn back to Paris as he doesn't have enough fuel to fly up or around them. But he thinks otherwise to fulfill his dreams of being with family and having breakfast। भाई वो जो है क्या देखता है, वो सेफ्टी नहीं देखता किसी की। वो अपने क्या लोभ में आ जाता है, लालच में आ जाता है कि भाई मेरे को उसकी अपनी फैमिली के साथ लंच करना है। मोह माया जिसको हम बोलते हैं ना, वो उसके साथ हो गई थी, है ना। लेकिन और एक कारण ये भी था कि उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो वापस पेरिस में उतर जाए, तो उसने आगे बढ़ने का फैसला लिया। बताओ भाई, ये इतनी कोई बड़ी भारी भाषा नहीं है। He risked the life of his passenger and heads straight into the storms. Everything gets dark and all the instruments stops working। भाई वो जैसे घुसता है, जितना घुसते जाता है ना, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो काम करना बंद हो जाते धीरे एक का एक कर। समझ रहे हो। और उसने उसकी पूरे पैसेंजर्स की जान रिस्क में डाल दी थी। He lost control of the plane flying next to him through the storm। भाई वो पूरा कंट्रोल खो चुका था। द एनोनिमस पायलट गाइडेड दैम आउट द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्स। भाई अब क्या होता है, ये उड़ रहा रहता है, इसके बाजू में देखते हैं कि एक प्लेन आ रहा है। फिर भाई ये प्लेन का वो जो पायलट रहता है ना, वो उसको गाइड करता है कि भाई कैसे निकलना है इस स्टॉर्म से। समझ रहे हो। आफ्टर लैंडिंग द पायलट आस्क्स अबाउट द अदर प्लेन, बट he is left in shock to know that there was no plane except his। तो भाई जैसे ही वो, अब देखो वो जो दूसरा पायलट था उसने तो इसको गाइड करके उतार दिया। अब ये जाता है कहाँ, ऑफिस में। एयरपोर्ट के जो ऑफिस रहता है ना भाई, वहाँ जाता है ये। बोल पूछता है कि भाई ये जो अभी प्लेन जिसने मेरे को नीचे उतारा, ये कहाँ गया। पर वहाँ पे एक लेडी रहती जो कि उसको बताती कि ऐसा कोई प्लेन तो था ही नहीं। तो वो भाई इतना शौक आ गया भाई, बिल्कुल सदमे में चला गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और वो लेडी उसको बताती कि वहाँ कोई भी प्लेन नहीं था उसके अलावा। समझ रहे हो। कोई भी प्लेन उस दिन उड़ा ही नहीं, टेक ऑफ ही नहीं किया, क्योंकि ख़राब मौसम था। बस इतनी सी कहानी थी, एक कहानी ख़त्म हो जाती। वो करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
चलिए, तो तब तक के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसके नोट्स दे दिए हैं, तो वहाँ पे जाके जरूर चेक करें। थैंक यू।